कुछ भी बाहर से छोड़ने पर भी छोड़ा नहीं जा सकेगा, चाहे संन्यास लेकर एक झोपड़ी में एक लंगोटी पहनकर हो। तो बाहर से तुम बहुत कुछ छोड़ देते हो, लेकिन तो भी वो छोड़ा हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी आसक्ति तुम्हारे अंदर में पड़ी हुई है। अब बाहर से सारा घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जंगल में चले गए, किसी गुरु के आश्रम में चले गए, अकेले भी चले गए, एक झोपड़ी सी बना कर रह गए, कपड़े भी नहीं पहने पूरे, बस एक लंगोटी धारण कर ली, बाकी हमें कुछ नहीं पहनना है। इतना सब बाहर का त्याग भी कोई करता है, उसके बावजूद भी उसके मन में अंदर माया है, तो वो त्यागी नहीं कहलाता। हमारे अंदर मन में पता नहीं कितनी माया भरी पड़ी है, कितना जगत, कितना संसार भरा पड़ा है। तो कहा नहीं जाएगा कि तुमने छोड़ दिया, बाहर से छोड़ा, लेकिन वास्तव में तुमने छोड़ा नहीं, क्योंकि अंदर तो उसका ख्याल चल ही रहा, अंदर तो तुम अपनी आसक्ति लेकर बैठे ही। तो कुछ भी बाहर से छोड़ने पर छोड़ा नहीं जा सकेगा, अंदर से नहीं छोड़ा जाता, उसको याद करते रहते हो। किसी भी बात से तुम खफा नहीं हो जाओ, न विक्षेपता में आओ। जिस बात से भागते हो वही बात सामने आई। आप किसी बात से नाराज हो जाते हो, फिर उस स्थिति से, उस स्थान से भागना चाहते हो, जहाँ जाओगे वहीं वो परिस्थिति फिर सामने आएगी। लोग घर गृहस्थ में तंग होते हैं और उसके बाद फिर वो जंगल की तरफ, संन्यास की तरफ दौड़ लगाते हैं, तो विपरीत परिस्थितियाँ तो वहाँ भी आती हैं। वहाँ क्या मन के अनुकूल चलेगा, जहाँ जाओगे आपको वही सब दिखाई देगा। घर में क्यों खफा हुए, घर में क्यों तंग हुए? क्योंकि आप चाहते थे लोग आपके हिसाब से चलें, और लोग आपके हिसाब से नहीं चलते थे, तो आप परेशान हो गए। छोड़ के आप आश्रम में चले जाओगे, वहाँ भी आपको वही दिखेगा, मेरे हिसाब से लोग नहीं चल रहे। लोग गुरु के दर पे जाके भी रहते हैं, आश्रम में भी रहते हैं, और वहाँ भी सोचें कि सारे जितने लोग यहाँ पर रहते हैं ना, सब मेरे हिसाब से चलें, गुरु भी मेरे हिसाब से चले, तो क्या चलेगा? तो वहाँ भी तुम तंग हो जाओगे। एक जगह से छोड़ के आप दूसरी जगह पे किराए का मकान लेके रह जाओ, तो वहाँ पर भी आपको वैसे ही पड़ोसी मिलेंगे, जैसे इधर थे तो आप वैसे मिलेंगे, क्योंकि आप परिस्थितियों से भाग रहे हो। भोगे भी छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। जिसको जैसा कष्ट भोगना होता है, वो जहाँ चला जाए, वो उसके पीछे पीछे उसका फल, कर्म का फल चला आता है, और वो उसको फिर भोगना पड़ता है। तो हम अपने को इतना ज्ञानवान बनाएं कि हम किसी भी बात से खफा नहीं हो जाएं, और न विक्षेपता में। परिस्थिति कैसी भी हो, बाहर से कोई कैसा भी चलता हुआ दिखे, लेकिन अपने को ऐसा बनाओ कि तुम नाराज़ मत हो जाओ। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति इतना नाराज़ होता है, इतना क्रोध करता है, तो उससे उसका अपना ही नुकसान होता है, उसका अपना ही खून जलता है, अपना नुकसान होता है, और माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि वो खुद भी वहाँ पे नहीं आनंदित रह सकता है। दूसरे तो नहीं रहेंगे, खुद भी नहीं रहता। और विक्षेपता में या तो आते हैं, क्रोध नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, मगर अंदर ही अंदर उलझते रहेंगे, बहुत परेशान होते रहते हैं, मन स्थिर नहीं होता, मन में आनंद नहीं आता, तो विक्षेपता की स्थिति बनी रहती है। और ये विक्षेपता जब बढ़ेगी तो आपकी विक्षिप्त वाली स्थिति हो जाएगी, मानसिक संतुलन खो बैठता है व्यक्ति। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, कहते हैं ना, ये ना विक्षिप्त व्यक्ति है, इसका विचार इसके स्थिर नहीं है। आप ज्ञान के विचार देके अपने को अच्छा बना सकते हो, वरना तो आप मानसिक रोग पाल लोगे और मानसिक रोगी बन के किसी उस डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपको बातों से काउंसलिंग करके ठीक करेगा, लेकिन अगर आप उनके विचारों को नहीं मानोगे तो वो भी क्या करेगा, आपको दवाइयाँ दे के सुला दे कि ना ज़्यादा इसको ब्रेन इसका वर्क करे, ना ये सोचे,
ऐसी ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि मनुष्य डल पड़ जाता है, सोचने समझने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। नींद में रहेगा, सोया रहेगा या उठेगा भी तो ज़्यादा विचार नहीं कर पाएगा। तो वो हल थोड़ी है समस्या का। बात मानोगे तो फायदा है, ऐसी गुरु की बात मानोगे तो फायदा है। अगर आप वचनों को मान लेते हो, कहते वचनों को मानने से जीवन बदलता है। अगर हम ज्ञान के वचन अपने को सुनाते जाएं, गुरु से वचन लिए उसको हम सुनाते जाएं। आप बाहर से भोजन लेके आते हो तो घर में खाते भी तो हो, बना के खाते हो या बना बनाया भी ले आते हो या कोई ला के देता है, तो खाना तो तुम्हें ही है ना। तो गुरु से ज्ञान के वचन हमने लिए, ये मन का भोजन है, तो इस भोजन को ग्रहण तो करो, खाओ इसको, तब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तब तुम्हारी विक्षेपता जाएगी। और कहा जाता है कि विक्षेपता प्रेम में जाती है और भक्ति में जाती है। जब आपके अंदर प्रेम की कमी होती है, भक्ति भावना की कमी होती है, तब आपके अंदर विक्षेपता बढ़ जाती है। अगर आपके अंदर में विक्षेपता का भाव है, उलझ रहा है मन, परेशान हो रहा है मन, कहीं लग नहीं रहा है, तो जो लोग द्वैत की भक्ति पूजा करने वाले होते हैं वो भी अगर मान लो मंदिर में जाके बैठते हैं, या केवल बैठते नहीं, घर में भी जो मंदिर बना है वहाँ जाके वहाँ की सेवा में लग जाते हैं। मूर्ति को आपने श्रृंगार किया, भोग लगाया, आपने कुछ ऐसे सेवा की वहाँ पे, तो आपका मन देखो धीरे धीरे अच्छा हो जाता है, आपकी विक्षेपता खत्म हो जाती है। तो भक्ति और सेवा और प्रेम ये हमारे अंदर में बढ़ जाते हैं। फिर विश्वास बढ़ जाता है, फिर श्रद्धा बढ़ जाती है, तो हमारे अंदर की विक्षेपता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रेम धारण नहीं करते, भक्ति धारण नहीं करते, सेवा में नहीं रहते, तो विश्वास भी खत्म, श्रद्धा भी खत्म, तो विक्षेपता तो बनी रहेगी। तो ये आवरण है, विक्षेपता हमारे स्वरूप के ऊपर एक पर्दा है जो ये भक्ति से जाता है, प्रेम से जाता है। और गुरु हमको प्रेम करना सिखा देते हैं, आप सीख जाओ और उसको फिर इस्तेमाल करो। जो चीज़ सीख गए उसका उपयोग भी तो करो। ज्ञान सीख लिया तो ज्ञान का भी तो उपयोग करो। ज्ञान आपके व्यवहार में उतरता हुआ दिखता नहीं, आपके रोम रोम से ज्ञान छलकना चाहिए। केवल बोलने से थोड़ी ज्ञान होता है कि हमने सुना दिया, बैठ के लेक्चर कर दिया तो हम बड़े ज्ञानी हो गए। आपके दृष्टि से, आपके व्यवहार से, आपके वाइब्रेशन से सबसे ज्ञान छलकना चाहिए। लोगों को ज्ञान महसूस होना चाहिए कि ये लोग ज्ञानवान हैं। हमेशा गुरु जी बोलते थे शीतलता से देखो, शीतलता से चलो, शीतलता से बोलो, शीतलता से हर एक कार्य करो। मतलब कि बड़े प्रेम के साथ, बहुत धीरज के साथ, ज्ञानवान बन के तब कार्य करो, तो तुमको भी सुख मिलेगा, औरों को भी सुख मिलेगा। तब हमारी विक्षेपता चली जाती है। अब नाराज होंगे तो विक्षेपता आएगी, विक्षेपता है तो नाराजगी आएगी। अपने मन को ऐसा तैयार करो कि किसी भी बात से खफा नहीं हो जाओ, ना विक्षेपता में आओ। जिस बात से भागते हो वही बात सामने आएगी। तुम जहाँ एक घर छोड़ के दूसरे घर में, दूसरे घर छोड़ के तीसरे घर में जहाँ जाओ। अमंगल देख रहा था एक व्यक्ति, तो उसको हर जगह अमंगल ही अमंगल दिख रहा था। घर में बड़ा अमंगल है, बड़ा कलेश है, परेशानी है। घर छोड़ के जंगल में चला गया, किसी से नहीं मिलूँगा, किसी से नहीं बात करूँगा, तो वहाँ पे भी उसको अमंगल दिख रहा है। यहाँ पे तो पेड़ पौधे भी, हवाएं चल रही हैं, डालियाँ एक दूसरे को चोट पहुँचा रही हैं। कहीं हिंसक पशु हैं तो दूसरे को, वो तो उनका भोजन है, वो खा रहे हैं। कहीं लड़ाई हो रही है पक्षियों में, कहीं कुछ, तो वहाँ भी चारों तरफ उसको ऐसे ही दिख रहा था कि यहाँ पे बड़ी परेशानी है, अभी कोई चैन नहीं। जंगल में तो पशु पक्षी भी तो आपस में लड़ाई झगड़ा करते ही रहते हैं। मतलब ये भी रहने लायक नहीं है।
ना घर ना दुनिया रहने लायक थी, वहाँ पर कोई शांति नहीं है, अमंगल ही अमंगल है। ये जंगल में भी मंगल नहीं है, जंगल में भी अमंगल है। क्यों ना पानी में चला जाता, नदी में चला गया, बीच में जाके ऐसे कमर तक पानी में जाके वहीं खड़ा हो गया, बोला कम से कम यहाँ मुझे शांति मिलेगी। तो वहाँ भी क्या देख रहा है, अमंगल तो वहाँ पर भी है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। कहीं देखो बगुला होता है, वो मछली को खाने के लिए वहाँ पे बैठा है। कहीं मगरमच्छ अगर होते हैं जहाँ, तो वो दूसरे जीवों को खाने के लिए रहते हैं। पानी में भी तो ये सब होते हैं ना, जीव जो जलचर होते हैं। तो उसको वहाँ भी दिखा कि अमंगल तो यहाँ पर भी है, यहाँ भी कोई चैन नहीं है। छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों का आहार बनती चली जा रही है। पानी में से निकल आया, तो ये भी जगह रहने लायक नहीं, कहाँ जाए आखिरकार। अब पंख तो उसके थे नहीं कि आसमान में उड़ लेगा, धरती पर रहेगा या पानी में रहेगा। फिर सोचा यह दुनिया रहने ही लायक ही नहीं है, क्यों ना मैं अपने आप को समाप्त करूँ। अब निकला वहाँ से पानी में से, तो सोचता है जंगल की लकड़ियाँ सब इकट्ठी करके आग लगा के इसी में जल जाता है, जीते जी अपने को जला। अब जब उसने ऐसा करना शुरू किया, सब इकट्ठी की, तो कुछ लोगों ने देखा जंगल में भी कई लकड़हारे आते हैं, कोई पशु चराने आता है, कोई किसी काम से राहगीर जाता है। उसका पता नहीं कि आदमी क्यों यहाँ पे चिता की तरह से लकड़ियाँ बना रहा है। फिर उसमें बैठ गया है, सोच रहा है आग लगा। लोग पहुँचे, अरे क्या कर रहे हो तुम? तो खफा तो था वो, परेशान, खींच के बोलता है, अरे अपने को जला रहा हूँ ना, ख़त्म कर रहा हूँ अपने आप को। तुम लोगों ने रोक दिया, हम तुम्हें नहीं मरने देंगे। ऐसे नहीं कोई मरेगा। वो जीवित व्यक्ति अगर जलेगा तो चारों तरफ तो बड़ी बांस भी आएगी, बदबू भी आएगी, और ये तो फिर पुलिस केस बनेगा कि हम क्यों तुम्हें मरने दें, यहाँ नहीं मर सकते हो तुम। उसको हटाया वहाँ से। कहते हैं अजीब दुनिया है, न जीने देती है न मरने देती है। कहते अपने घर में ही जाओ, वहीं तुमको शांति मिलेगी। अपने घर से बाहर जितना भटकते जाओगे, वहाँ कुछ ना कुछ तुमको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। अपने घर के लोगों से तो फिर भी मनुष्य एडजस्ट रहता है ना, उनके स्वभाव से पता होता है कि इसका कैसा स्वभाव है, और आज दिन तक उनसे निभाता चला है, तो वहाँ फिर भी निभा लेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत वो भी तुम्हारे से निभा ले, आखिरकार कर्म प्राणी है, और तुम्हारा जैसा व्यवहार होगा वैसा वो भी कर लेंगे। और जगह तो तुम्हें ज़्यादा ही मुश्किल होगी एडजस्ट करने में। और जब एडजस्ट करना ही है तो वहीं पे क्यों नहीं कर लेते हो? कहीं और जाके करोगे तो वहीं कर लो। मन को अपने मोड़ना सीखो। मनुष्य अपने मन को मोड़ता नहीं है, इसीलिए उसको दिक्कत परेशानी आती है। तो तुम जिस बात से भागोगे, जिस समस्या को छोड़ के भागोगे, वो ही समस्या तुम्हारे सामने आती चली जाएगी, तुम्हारी अमंगल वाली स्थिति बनती चली जाएगी। मीरा को सांप और जहर में भी भगवान दिखाई दिए। तुम बताओ कि तुम्हें बाकी कहाँ नहीं देखने में आते हैं, जो किसी भी मनुष्य से या किसी भी हालात से तंग परेशान होते हैं। मीराबाई को सांप में भी भगवान दिखा। ये भगवान सांप का लिबास पहन के तुम ही तो आए हो। उसको जहर में भी भगवान दिखा। विष जो था वो उसको अमृत की तरह से लगा। उसने उसको भी भगवान का प्रसाद समझा कि ठीक है, ये भगवान का ही चरणामृत है। तो वो विष में भी, सांप में भी, सब में परमात्मा देख सकी, भगवान का भाव रख सकी। तो सर्प ने उसका कुछ नुकसान नहीं किया, विष ने भी उसका कोई नुकसान नहीं किया। तो जब वो भक्ति भावना में रह के देख पाई और उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो तुम इतनी भक्ति क्यों नहीं करते हो कि तुम भी एक एक में परमात्मा देख सको। कल भी हम लोग की शाम को बात चल रही थी, नाग पंचमी कल लोगों ने मनाई थी, कि हम विषैले जीव में भगवान देख पाते हैं क्या?
तस्वीर बना के पूजा कर लेंगे नाग की, सचमुच में आए सांप तो डंडा लेके मारने दौड़ेंगे। फिर कहेंगे अपने को बचाना तो चाहिए। बिल्कुल अपने को बचाना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने को बचाओ नहीं, लेकिन ऐसे अभी उसने कुछ नुकसान भी नहीं किया तुम्हारा, अपने को बचाने के लिए आपने उसको हत्या क्यों की, मारा क्यों? या आप किसी भी तरीके से अपने को बचाओ। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सपेरों को, किसी को बुला के पकड़वा के उनको जंगल में डालो। वो किसी भी तरीके से आ जाते हैं शहरों में, घरों में, अपने को बचाने के लिए। लोग अपने को बचाने के लिए हिंसक पशु समझ के, जीव समझ के उसके प्राण लेते हैं। कहीं तेंदुए को डंडों से पीट के मार डालेंगे, कहीं कुछ करेंगे। अपने को बचाओ और उसके बाद फिर आप उसको पकड़वाने का आप उपाय करो, फ़ोन करो, बताओ। तो वो नहीं करेंगे। कहने में आएगा कि हाँ हम तो भगवान देख के अपने पूजा की तस्वीर बनाई, उसमें सांप के मुंह में कुछ भोग लगा के चिपका दिया और जी हमारी गोदी में आग पंछी। लेकिन जो मनुष्य भी या जो परिस्थितियाँ भी जो आपको विषैली लगती हैं, जो आपको कष्टकारी लगती हैं परिस्थितियाँ, या किसी का व्यवहार आपके जीवन में विष घोलता है, किसी की वाणी आपके जीवन में, कानों में विष घोलती है, तो आप उसको भगवान देख सको। खुद ऐसे बनो कि तुम्हारे मुख में अमृत घुला होना चाहिए। दूसरे के मुख में विष घुला है, वो कड़वी बात बोलेगा आपको, जहरीली बात बोलेगा, लेकिन तुम्हारे मुख में तो अमृत होना चाहिए। ओम अक्षर बोल, मन में अमृत घोल। अपने भी मन में अमृत घोलो, दूसरे के मन में, और मुख में भी अपने अमृत घोलो कि तुम्हारे शब्द जो भी निकले ऐसे चाशनी में लिपटे हुए निकले, अमृत की तरह से लोगों को मीठे लगे। मीठी बोली बोलनी चाहिए, कड़वी क्यों बोलते? तो बोलेंगे कड़वा खुद भी, और हमने तो पूजा की। गुरुजी बोलते थे जो तुम्हारे लिए कांटे बोए उसके लिए तुम फूल बो सको, जो तुम्हारा नुकसान करे उसका तुम भला कर सको, जो तुम्हारे दुनिया में तुमको विष देता हो उसको तुम भगवान समझ सको, तो तुमने समझो कि नागपंचमी मनाई कि हाँ तुमने उसकी भगवान जान के पूजा। तो जो अच्छा चल रहा है उसमें भी तो भगवान देखो ना। जो तुमसे अच्छा चलता है, जो तुम्हारे से मित्रवत होके चलता है, तुम उनमें भी भगवान नहीं देखते। तुम अपने परिवार वालों में नहीं देखते भगवान। संसार में कौन ऐसा है जिसको तुम भगवान करके देख रहे हो? कोई एक है ऐसा? पत्थर की मूर्ति में देखते हो और कई लोग उसमें भी नहीं देखते। भगवान कुछ नहीं होता है ये बोलेंगे, तो वो खफा रहते हैं, फिर विक्षेपता में रहते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं, उनके अपने ही अंदर में सुख शांति नहीं होती, उनको कहीं चैन नहीं मिलता। लेकिन भगवत भाव रखने से ही आनंद आता है, भगवत भाव रखने से ही हमको शांति मिलती है। तो मीराबाई ने तो सांप में और विष में सब में भगवान देख लिया। तो तुम बताओ कि तुम्हें बाकी कहाँ नहीं देखने में आता, तो किस जगह भगवान नहीं देख पा रहे? और पता चल जाए किस जगह भगवान नहीं देख पा रहे हो, तो फिर आप उस जगह देखने का अभ्यास करें कि हम उस जगह देखने का अभ्यास करें कि भगवान नहीं देख पा रहे हैं, अब हम भगवान देखने का वहाँ भी अभ्यास करें। और जगह देख लिया तो जिस जगह नहीं देखा वहाँ देखो। अपने से तो प्रैक्टिस करनी है। आए तो है हम सत्संग में ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए, आवागमन के चक्कर से छूट जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, अमर पद की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। बहुत बड़ा अपना लक्ष्य लेके आते हो या यहाँ बना लेते हो बैठ के, तो उतनी ऊंची डिग्री लेने के लिए उतनी कठिन पढ़ाई भी तो पढ़नी पड़ेगी, उतना आपको ज्ञानवान होना भी तो पड़ेगा।
कीमती चीज़ चाहिए तो उतनी कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। भगवान सबसे अधिक कीमती हैं, उनके लिए आपको सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। दाम कोई देना ना चाहे और वस्तु पाना चाहे तो कैसे होगा। इसलिए जैसे गुरु हमको ज्ञान देके जो हमको बताता है उसी हिसाब से अपना जीवन हर एक को बनाना है। तो किसी बात में भी हमको तंग नहीं है। और जहाँ भगवान देखने में नहीं आता वहाँ भगवान देखो। तो तुम किसी भी मनुष्य से या किसी हालत से तंग परेशान क्यों होते हो? मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, ये सब अज्ञान है। ये भी तो अज्ञान ही है। मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मैंने अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं किया, शब्दों में अटक जाते हैं कि कोई हमको आत्म साक्षात्कार करा दे। तो ये सब अज्ञानता की बात है। तुम कौन हो जिसको ज्ञान चाहिए? तुम कौन हो जिसको आत्म साक्षात्कार करना है? गुरु के पास आके अपने मैं को जीव भाव को तो मिटाओ। तो तुमने साक्षात हर एक में आत्मा महसूस करी, देख ली, तो वही आत्म साक्षात्कार। जो जो सामने आता है, भगवान ने कहा है जड़ चेतन सब मैं बनाऊं, सब में मैं ही। तो बस हमें उसको बात को मानना है ना, हमें उसको देखना। तो ये तो आत्म साक्षात्कार है। बाकी हमको अपनी इन आँखों से थोड़ी ना कोई आत्मा दिखेगी। वो आपको अपने चमड़े के आँखों से नहीं दिख सकती। उसके लिए आपको ज्ञान की रोशनी चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान के नेत्र चाहिए आपको, तो फिर आपको भगवान दिखेंगे। तो भगवान मुझे छोड़ देगा, ये भी शक हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। मुझे भगवान ना छोड़ देंगे या भगवान मेरी सुध नहीं ले रहे, अब मेरी कब सुध लोगे राम, भजन गाएंगे। ये होता है कि शायद भगवान मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, ये अपने अंदर से शक निकाल। भगवान किसी को भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम सब भगवान से ही जुड़े हुए हैं। जैसे आपका पूरा शरीर और उस पूरे शरीर में आप व्याप्त हो, ये तो नहीं कह सकते मैं केवल सर में हूँ, मैं हाथ में नहीं हूँ, पैर में नहीं हूँ, नाखून में नहीं हूँ। सब में तो एक बाल भी खींचता है आपका सर का तो आपको तकलीफ होती, दर्द होता है। रोम रोम में हर जगह पे तो आपका अपना निवास है। कहीं का भी आपका शरीर का कोई भी हिस्सा चोट लगेगी तो आपको दर्द होगा। तो आप सभी में तो व्याप्त हो। तो ऐसे ही भगवान सब में व्याप्त है, तो हमसे अलग कहाँ है? हमें कैसे छोड़ देगा? भगवान के लिए आता है कि भगवान अंग संग है। अंग संग महसूस करो। भजन तो गाते हो, अंग संग हमारे राम है। तो हमने कह दिया कि अंग संग हमारे राम, तो हमने उनका दर्शन किया। दर्शन तो हम करते नहीं, अंग संग हमारे राम है बोल देते, लेकिन हम उनका दर्शन नहीं कर पाते। आपके अंग आपके संगी संग तो रहते, आपके दोनों हाथ, उंगलियां, पैर, आँख, कान, आप जहाँ जा रहे हो आपका पूरा शरीर आपके संग जा रहा है। तो आपके अंग आपके संग ही हैं, मगर आप उनको अलग अलग हर समय बैठ के क्या याद करते रहते हो? मेरी आँख, मेरी भौहें, मेरी पलकें, मेरे कान, मेरा नाक, मेरा दांत। अब आप अपने अंगों को याद तो नहीं करते, मगर वो संग में है। जहाँ जिस अंग में प्रॉब्लम होती है वहाँ विशेष ध्यान जाता है। इस उंगली में ना दर्द हो रहा है, इस पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, दांत में दर्द है, जहाँ भी है तो दर्द है, तो वहाँ ध्यान जाता है, तो उसका इलाज कर लेते हैं। अब आपका ध्यान वहाँ जा रहा है तो बाकी अंग क्या बोलेंगे कि देखो इसका ना हमसे प्यार नहीं है, हमको नहीं ध्यान देता और फलाने को याद कर रहा है। तो क्या ये सोचना बाकी अंगों का जेन्युइन है, सही है क्या? गलत है ना। तो जब तकलीफ है वह तकलीफ को दूर करने के लिए उस पर ध्यान दिया गया और उसका ट्रीटमेंट किया गया।
बाकी जब तकलीफ नहीं है तो फिर खुशी से सब रहते हैं, प्रेम ही प्रेम है। उसमें फिर क्यों बोले कि भगवान तुम मुझे भूल गए हो, तुम मुझे याद नहीं करते हो, या भगवान ने मुझे छोड़ रखा है, मेरी सुध नहीं लेता, या कब लेगा मेरी सुध। आपके पूरे शरीर के अंग बोलेंगे हमारी सुध कब लेगा, तो आप बोलोगे मैं तो संगी संग चल रहा हूँ ना, तुम संग में हो तो सुध क्या लेनी, पता ही है ना मेरे। तो हम सबकी भगवान को पता है, खबर है, हर हाल में भगवान की हमारी तरफ नज़र है। हम ही नहीं रखते भगवान की तरफ नज़र, हम तो मुसीबत में उसकी तरफ देखते हैं, मुसीबत पड़ गई भगवान दूर करो, लेकिन भगवान की तो हर हाल में हमारी तरफ नज़र है। वो हमेशा हमारे को सुध लेके बैठे ही है, वो हमको अपने से अलग मानता ही नहीं, हम है ही नहीं, क्योंकि हमने भूल से अपने को भगवान से अलग समझा। तो तुम भगवान मुझे छोड़ देगा ये शक हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। ये संशय है कि क्या गुरु फलाने को विशेष प्यार करता है, हमें कम। ये तुम्हारे अंदर का संशय भ्रम है कि शायद गुरु फलाने को बहुत प्यार करता है और हमसे कम करता है। गुरु का सबके साथ बराबर का प्यार है, और तुम जितने योग्य बनते हो, जितने लायक बनते हो, जितने ज्ञानवान बनते हो, उतना तुम्हारा प्यार और गहरा होता जाता है। जितने तुम इच्छा रहित बनते हो, जितने तुम निष्काम भाव से सेवा में रहते हो, उतना आपको महसूस होगा कि मेरा प्यार तो बढ़ता जा रहा है, गुरु का भी प्यार मेरे प्रति बढ़ता जा रहा है, ये आपका दिल महसूस करेगा। लेकिन जब तक आप इच्छा करके बैठते रहते हो तब तक आपको कमी लगती है। दूसरों से कंपेयर कभी भी नहीं करना, उसको कम करता है, उसको ज़्यादा करता है। अपने को ही केवल देखो, हम कितना प्यार करते हैं गुरु को। हम मैं मेरे को याद करते हैं कि गुरु को याद करते हैं, हम मैं मेरे के लिए जीवन जीते हैं कि गुरु के लिए जीवन जीते हैं। हम भी तो अपना थोड़ा हिसाब किताब देख लें, वो इसको कम करता है, उसको ज़्यादा करता है, उसके कर्म देख रहे हो और अपने कर्म क्यों नहीं देखते। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमको हर समय केवल भगवान के सिवाय कुछ और नहीं याद रहता? तुम्हारे अंदर एक धुन लगी रहती है भगवान की, या सत्संग की, या ज्ञान की, या गुरु की। किसकी धुन तुम्हारे अंदर चलती रहती है? या मैं मेरे की, बेटा बेटी की, रुपए पैसे की, इन्हीं बातों की तुम्हारे अंदर में धुन लगी रहती है, वही ख्याल चलते रहते हैं। तो तुम तो सच्चे बनो पहले, दूसरों से जिस बात की उम्मीद करते हो पहले वो खुद करो ना। तुम 100% गुरु के बन जाओ तो गुरु तो तुम्हारा है ही 100%। तुम कितना परसेंट बनो? अपनी सहूलियत से हर एक कोई बनता है, जहाँ उसके मन की पूरी नहीं होती मर्जी तो टाटा बाय बाय करके छोड़ के चला जाता है। अगर मर्जी पूरी होती है तो बड़ा खुश है, किसी बात के लिए मना कर दो तो बड़ा दुखी। तो ये कोई प्यार थोड़ी होता है। हर हाल में हम राजी रहें, जो भगवान हमारे लिए उचित समझते हैं वो भगवान हमारे लिए करते हैं, और जो साकार गुरु हमारे लिए उचित समझता है वो हमारे लिए करता है। वो आपको पूर्ण ज्ञानी बनाना चाहता है, आधार रहित बनाना चाहता है, अपने सेल्फ में तुमको टिकाना चाहता है। इसके लिए उसके द्वारा तुम्हारे लिए जो भी आदेश होते हैं उसमें तुम स्थिर होकर बैठ जाओ। तो ये संशय है तुम्हारा कि क्या गुरु फलाने को विशेष प्यार करता है, हमें कम। गुरु हमारा नहीं है, फलाने का है। ये सोचोगे ये मेरा थोड़ी, ये तो फलाने का है। तो ये तुम्हारे अंदर का संशय है, और ये संशय तुम्हें अंदर अंदर खोखला करेगा। ये संशय तुम्हारे ज्ञान को ख़त्म कर देगा। जब दीमक लग जाती है ना तो दीमक अंदर अंदर मजबूती ख़त्म कर देती है, लकड़ी की खोखला कर देती है। तो संशय की दीमक तुम्हारे अंदर जाएगी, तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी अंदर अंदर, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, खोखले हो जाओगे। और फिर जरा सी किसी ने हाथ लगाया, जरा सी परिस्थिति आई तो वो लकड़ी एकदम टूट के भरभरा के गिर जाती है, क्योंकि दीमक की खाई हुई थी। तो तुम्हारे अंदर का संशय है जो तुमको दूर कर देता है, सत्संग से भी भगवान से भी। संशय नहीं रखो कभी भी कि गुरु हमारा नहीं है और ये तो फलाने का है, बोलो कि वो हमारा ही है।
हम दोनों के बीच में और ना कोई आए। मैं हूँ और मेरा गुरु है, इस बीच में जगत है ही नहीं, कोई और तीसरा है ही नहीं। बस इतने केवल ध्यान में रखोगे, अपने प्रेम में विश्वास रखोगे तो आपको मजबूती आती जाएगी। ये कुत्ते का मेजला दिमाग में पड़ा हो तो ये भी लिख कर भेजना, या उससे बहुत ऊपर हो। जब प्रश्न चल रहे हैं ना, कई कुत्ते का दिमाग तुम्हारे अंदर पड़ा है, भेजा मेरा नहीं है, भगवान गुरु नहीं है, मेरा फलाने का है, हमारी कम सुनता है, उसकी ज़्यादा सुनता है, हमारी बात नहीं सुनता, उसी की सुन लेता है, उसी की मान लेता है। तो गीता भगवान ने बोला ये कुत्ते का दिमाग तेरे अंदर पड़ा हुआ है। और अगर ऐसा तुम्हारे अंदर में चलता है तो ये भी लिख के भेजो कि हाँ, हमको ये सब संशय भ्रम आते हैं, या तुम उससे बहुत ऊपर उठ गए। तुम्हारा ख्याल ही सृष्टि का कारण है, जैसा ख्याल करोगे वैसे हो जाओगे। गुरु हमारे अंदर की कैसे कैसे सफाई करता है। बारीक बारीक बातें चिमटी से पकड़ पकड़ के निकाली जाती है, खींच खींच के। कोई बहुत ऐसे छोटे छोटे से कहीं पे कीड़े या कैसे होते हैं जो हाथ से उठा के आप नहीं निकाल पाते हो, तो बारीक चिमटी की सहायता से उसको पकड़ के खींच के निकालते। तो ऐसे गुरु हमारे अंदर के व्यर्थ के जो अज्ञानता के ख्याल बसे हुए हैं, इनको भी खींच खींच के निकालता है। तो तुम्हारा ख्याल ही सृष्टि का कारण है, जैसा ख्याल करोगे वैसे हो जाओगे। संकल्प विकल्प सब तुम्हारे तुम्हें बांधेंगे। बाकी गुरु तो संकल्प विकल्प से खाली है। जैसे विचार रखोगे वैसे तुम बनोगे। कोई हर समय सोचता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो भाग्यशाली हो जाता है। कोई हर समय सोचता है मैं तो बड़ा अभागा हूँ, तो वो अभागा ही बना रहता है। मैं बहुत सुखी हूँ तो आप सुखी महसूस करोगे, मैं बहुत दुखी हूँ तो दुखी महसूस करोगे। तुम अपने लिए जैसे ख्याल करोगे, जैसी सृष्टि तुम बनाओगे अपने अंदर की, वैसी दृष्टि तुम्हारी बनेगी, और जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि बनेगी। जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बनोगे। तुम अपने को ब्रह्म ज्ञानी सोचो तो तुम ब्रह्म ज्ञानी बनोगे, और वरना अपने को आप अज्ञानी मान के बैठे हो तो अज्ञानी बने रहोगे। तो जैसा ख्याल करोगे वैसे तुम हो जाओगे। बोलो मैं भगवान हूँ तो मैं भगवान हो जाऊँगा। मैं साधारण जीव इंसान हूँ तो मैं साधारण जीव हूँ। जैसे सोचोगे वैसे हो जाओगे। संकल्प विकल्प सब तुम्हारे तुम्हें बांधेंगे, यही बंधन का कारण है। तुम्हारे ख्याल ही तुम्हारे बंधन का कारण है। भरा हुआ ग्लास देखने से वाह वाह वाहिगुरु, और खाली आधा ग्लास देखने से हाय 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 गुरु निकलता है। तो तुम्हारे मुंह से वाहिगुरु निकलना चाहिए कि हाय गुरु निकलना चाहिए। आपके पास जितना मिला उसका तो शुक्र मनाओ, जो नहीं मिला उसकी शिकायत, जो मिला उसके लिए एक बार भी झूठे मुंह भी थैंक्स नहीं बोलते हो भगवान से। इंसान से तो बोलोगे क्या, भगवान से भी नहीं मनी मन बोलते भगवान शुक्र है कि तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, और शुक्र है इतना तो दिया। और बाकी तो हर व्यक्ति राजा हो या रंक, अंत सबका एक सा हो वाली बात छोड़ के तो सभी जाएंगे। तुम्हें इस्तेमाल ही तो करना है। अगर भगवान तुम्हें कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है तो उसका शुक्र मनाओ। तुमने अपना घर बनाया या तुमने किराए का घर खरीदा, तुम अपने खुद के बनाए हुए घर में रहते हो या अपने माता पिता के बनाए हुए घर में रहते हो, या भाई बहन के बनाए हुए घर में रहते हो, किसी संबंधी घर में रहते हो, कहीं भी रहते, गुरु के बनाए आश्रम में रहते हो, जहाँ भी तुम रहते हो, मतलब तो रहने से ही है ना। तो उसमें क्या परेशान होना, मेरे पास ये नहीं और मेरे पास वो नहीं, मुझे ये चाहिए। एक दृष्टांत था छोटा सा, उसमें पढ़ रहे थे, किसी ने भेजा था व्हाट्सएप पे कि एक बहुत अमीर घर था, अमीर व्यक्ति का, तो उसके यहाँ पे एक सर्वेंट काम करता था फुल टाइम। तो सर्वेंट भी तो उसी महल पे जैसे घर में रहता था ना, जैसे मालिक रहता है वैसे वो भी रहता था, और वो सेवा करता था।
और वो जो जिसका घर था उसके जो बेटे थे, बेटा उसका विदेश में रहता था और वो अकेला यहाँ पे रहे। पति पत्नी होते दोनों में से कोई एक तो जाएगा दुनिया से, फिर एक बच जाता, मगर वो विदेश में नहीं जाना चाहता है। जो एक बच गया वो अपने ही देश में अपने ही घर में रहना चाहता है। और वो जो नौकर था वो बहुत सेवा करता, उसी घर में रह रहा है। अब वो नौकर अगर किसी को बताएगा मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो वही एड्रेस तो देगा ना। जो एड्रेस मालिक देगा, आप कहाँ रहते हो, तो उस घर का पता बताएगा। नौकर से कोई पूछेगा जो फुल टाइम रहे, वो भी कौन सा एड्रेस बताएगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो दोनों ने एक ही बात तो बोली। मालिक ने भी वही बताया कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। नौकर भी बोलेगा अपने मित्रों से मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। और फिर जो एक बच गया उसकी भी मृत्यु हो गई। तो उसका बेटा विदेश से आया और अंतिम संस्कार करने के बाद बोला ऐसा है, इस घर की देखभाल करने के लिए तुम ही रहो यहाँ पे, हम कभी कभी आएंगे और यहाँ की मेंटेनेंस के लिए सारा खर्चा हम तुमको देते रहेंगे। तो कोई भी मालिक नहीं था वहाँ पे, लेकिन वो रह रहा था। उसने अपनी फैमिली भी बुला ली, कहाँ से वहीं रह रहा। अब उसका मालिक का जो पड़ोसी था, जब कई साल के बाद में आया मिला, उसने सब बात जानी। तो उसने कहा कि अच्छा, ये तो देखो पहले यहाँ पे नौकर था, अब जो है बिल्कुल मालिक की तरह रह रहा है, खुश है। तो उसने कहा कि वो जो मिलने आया था पड़ोसी, उस अपना हाल उस पड़ोसी का पूछने के लिए, तब पूरी बात पता चली। तो वो जो नौकर था, तो वो कहता है कि वो लोग वहाँ रहते हैं और अब परिवार यहीं रख लिया है, मैंने भी देखभाल करता हूँ, ठीक रहता हूँ। तो उनका लेकिन आगे कभी वो आएंगे, बोले जब आएंगे तब जैसे कहेंगे, और कौन सा हम इस घर को अपने साथ ले जाएंगे, मतलब तो रहने से ही है ना। तो हम जैसे रह रहे, भगवान जैसे रखे वैसा रह रहे। तो स्टोरी ऐसी थी, सब लंबी चौड़ी, लेकिन बात कितनी सही थी। तो उसको लगा कि सही बात है कि देखो मतलब तो रहने से है, तो भगवान का शुक्र मनाओ कि तुमको जहाँ भगवान ने रखा वहीं पे खुश रहो, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं खुश रहोगे। वरना तो मनुष्य हाय हाय में ही सारा जीवन गुजार देता है, लेकिन वाह वाह में अपना जीवन गुजारना सीखा। तो वो खुश था, वाह वाह में जीवन गुजार रहा था वो। तो उसने देखा वापस जब आता है वो, तो सोचता है कि देखो अब ये जो है, इसकी जो स्टेज थी पहले, जो अपने को नौकर समझता था, तो अब इसकी वो स्थिति नहीं है, ये उससे ऊंचा उठ गया। गुरु हमको ऊंचा उठा देगा। पहले हम इस जगत में, संसार में गुलाम बन के रहते थे और इसके भय में रहते थे, लेकिन अब जब ये पता है कि छोड़ना तो है, जब मालिक आएगा हम छोड़ के चले जाएंगे। तो ठीक है, जब तक रह रहे उसमें खुश रह रहे हैं। जब वो आएंगे, अगर ये घर बेच देंगे तो वापस अपने गांव चले जाएंगे, जैसे कहेंगे। बाकी हमारा तो है नहीं, वैसे भी कौन सा हम अपने साथ थोड़े ले जाते हैं। तो ज्ञान की बात गुरु भी यही बताते कि जहाँ भी रहते हो छोड़ के तो सभी जाओगे, तो रहो तो उसी में मालिक बन के, मतलब कि प्रसन्न होके रहो। एक होता है कि बिल्कुल गुलाम बन के रहते हैं, उनको भय रहता है। जब हम माया के मालिक बन के रहते हैं, ये माया मेरी है, तो तुम मालिक नहीं होते हो, तुम उस माया के दास बन जाते हो, क्योंकि तुम्हें हर समय भय रहता है मेरे को छोड़ के चली ना जाए, ये मेरे से छूट ना जाए। लेकिन जब हम भगवान का समझ के रहते हैं, जैसे वो नौकर मालिकों का घर है, भाई हम तो देखभाल करने के लिए रह रहे हैं, तो वह रहा हुआ भी है, सारे सुख भी ले रहा है, लेकिन निरासक्त भाव से रहता है। तो उसको पता है हाँ छोड़ना तो है, कभी भी छोड़ दो, वैसे भी तो छूटना ही, ये जगत तो वैसे भी छूटना है, जगत के लोग वैसे भी छूटने हैं, तो फिर उसमें आसक्त होकर क्यों बैठे। तो हम भरा हुआ ग्लास देखें, खाली ग्लास नहीं। भरा हुआ ग्लास देखने से वाहे गुरु, और आधा खाली ग्लास देखने से हाय गुरु निकलता है। तुम्हारे ऊपर है, क्या भी देखो, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम खाली ग्लास देखते हो कि भरा हुआ ग्लास देखते हो।
तुम किसी को नाराज नहीं करो, ये तो ठीक है, पर तुम किसी से नाराज ना हो जाओ, ये ज्ञान है। ये तुम किसी को नाराज नहीं करते अपनी तरफ से, ये तो अच्छी बात है, सज्जनता का गुण है तुम्हारा। लेकिन तुम स्वयं किसी से नाराज ना हो जाओ, ये ज्ञान है। ना भगवान से नाराजगी हो, ना किसी इंसान से, ना किसी परिस्थिति से। किसी से भी खफा अगर हम नहीं होते हैं तो समझो कि हमारे पास ज्ञान है। और हम अगर किसी को नाराज़ नहीं करते, हम अपनी ओर से किसी को परेशान, किसी को दुखी नहीं करते, तो ये हमारा सद्गुण है, हमारा सद्व्यवहार है। लेकिन ज्ञान ये है कि तुम किसी से नाराज़ ना हो जाओ, कि तुम किसी को नाराज़ नहीं करो, ये तो ठीक है, पर तुम किसी से नाराज़ ना हो जाओ, ये ज्ञान है। नाराज़ ना होने की कसम उठाओ। गीता भगवान ने कसम दिलवाई कि आज प्रॉमिस करो कि मैं किसी से भी नाराज़ नहीं होऊंगा, किसी भी बात में मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, ये मैं अपने से कसम उठाऊँ। बोलते थे गुरु कि तुम राज को नहीं समझते, इसीलिए नाराज़ होते हो। कोई ना कोई रहस्य होगा, कोई ना कोई कारण होगा जो वैसी परिस्थिति है या दूसरा वैसा व्यवहार कर रहा है। तुम उस रहस्य को नहीं जानते, उस राज को तुम समझ नहीं पाते, इसीलिए नाराज़ होते हो। भगवान की लीला, भगवान का रहस्य भी नहीं समझ पाते, इसलिए भगवान से नाराज़ होते हो। तुम्हें राज़ी रहना है हर बात में, और नाराज़ ना होने की तुम्हें कसम उठानी है। तो कसम उठा के सब लोग बैठो। गीता भगवान ने बहुत अच्छे से आज समझा दिया है सबको। आज के बाद अगर कोई नाराज़ हुआ तो समझो कि उसने बात मानी नहीं गुरु की, ज्ञान सुनने का उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक तरफ बोलो कि हाँ गीता भगवान हमारे गुरु हैं, हमको इतने ऊंचे गुरुओं का ज्ञान सुनते हैं, पर उनकी बात ही नहीं मानते हो तो तुम उनके भक्त कहलाने के लायक नहीं, समझ जाओ।